वेलकम अगेंस्ट चौधरी कम्युनिकेशन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड फेज प्रारंभ हो चुका है 11 जनवरी से, अर्थात कल से सेकंड इनटेक 2021 का कानपुर चकेरी का यह रिव्यू है। तो मेरी इनसे समय समय पर बात होती रही है, तो सब कुछ इन्होंने क्लियर तरीके से बताया है कि आपका पुशअप किस तरीके से कराया जा रहा है। जिस तरीके से बताया गया था, बहुत सारे बता रहे थे कि क्या 10 सेकंड पुशअप में होल्ड करा रहे हैं। तो ये सब कुछ आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इनका जो मेडिकल है किस डेट को है और कहाँ पर इनका मेडिकल होने वाला है, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने वहाँ प्रेजेंट किया था, ये सब कुछ आप आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कल मेरा इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये कभी बिजी थे तो मैं कभी बिजी था, तो इस वजह से कल मेरी इनसे बात नहीं हो पाई थी। लेकिन आज मेरी इनसे बात हो गई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने जब इनसे पूछा कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने वहाँ प्रेजेंट किया, तो इन्होंने बताया 190 की वहाँ रिपोर्टिंग थी, अर्थात 190 कैंडिडेट ने वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए बुलाया था इंडियन एयरफोर्स द्वारा। तो 2 से 5 एविजेंट रहे होंगे और कदम ताल लिया गया, जैसा कि कल ही इन्होंने बता दिया था कि वहाँ इंडियन एयरफोर्स में रैली की भर्ती में जिस तरीके से आपका कदम ताल लिया गया था, इसी प्रकार आपका जो सेकंड फेज़ प्रारंभ हो चुका है सेकंड इनटेक 2021 का, उसमें भी आपका कदम ताल लिया जा रहा है, ना कि आपका रनिंग। तो कदम ताल से रिलेटेड, कदम ताल क्या होता है इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या देखना चाहता है कदम ताल किस तरीके से लिया जाता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और साथ साथ में क्या है कि जो भी कोई कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है वो भी अपना रिव्यू शेयर कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो आने वाले समय में जो कैंडिडेट हैं अपना रिपोर्टिंग करेंगे, उनको एक हेल्प मिल जाएगी। आपका जीडी टॉपिक कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं और ऐसा ही होता रहा है समय समय पर, तो इस बार भी आपका जीडी टॉपिक रिपीट ही देखने को मिले हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपका कदम ताल 50 लिया गया, देन उसके बाद इनका पुशअप लिया गया और पुशअप में 9 से 10 आउट हो गए थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जब मैंने इनसे पूछा कुल मिलाकर पुशअप में कितनी देर होल्ड करा रहे हैं, तो उन्होंने बोला पुशअप में 2 से 3 सेकंड होल्ड करा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका यही जो आपके मन में डाउट था, जो आपके मन में डर था कि क्या पुशअप में ज़्यादा देर तक होल्ड करा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पुशअप में आपको केवल वह 2 से 3 सेकंड ही होल्ड करा रहे हैं। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि अफवाह फैला रहा है, जो कोई भी हो, तो आप उन अफवाहों से बचें और बिल्कुल भी पैनिक ना हो। देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा पहली बार पुशअप कराई जा रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पीएफटी पहली बार कराया जा रहा हो। तो ऐसा अपने मन से इस डर को हटा दें कि हमको पीएफटी के पुशअप में बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोबारा चांस भी दे रहे हैं, तो आप अपने माइंड से इस बात को निकाल दें कि हमको वहाँ पुशअप में आउट कर दिया जाएगा। केवल आपका पुशअप लिया जाएगा, नॉर्मल आपका पुशअप हो रहा है, 2 से 3 सेकंड आपको केवल होल्ड कराएंगे। जिन कैंडिडेट ने आई थिंक ईमानदारी से प्रैक्टिस की होगी, उनको वहाँ से कोई आउट करने वाला नहीं है। केवल आपको क्या होता है, वह खुद से ही जब आप अपना पुशअप करते हो, स्क्वाट्स करते हो, सिटअप करते हो, तो पहले ही आपको बताते हैं कर आपको इस तरीके से करना है, गाइडेंस करते हैं खुद आपका ट्रायल देकर। और उनका जो साथ में जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, जो स्टाफ होता है आपका पीएफटी कराने वाला, तो खुद आपको सजेशन देता है कि आपको इस तरीके से पुशअप करना है। तो आपको आउट करने के लिए बैठे नहीं है। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, अपने मन से इस डर को बिल्कुल निकाल दें कि हमको पुशअप में बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इनका एसआरटी हुआ। इस बार डीएफटी टेस्ट हो नहीं रहा है, जैसा कि आपको कल ही बता दिया गया था। इस बार डायनामिक फैक्टर टेस्ट हटा दिया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा, तो आपका डीएफटी टेस्ट हुआ नहीं है। तो मैंने इनसे पूछा एसआरटी में कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट आउट हुए होंगे, तो उन्होंने बोला एसआरटी में ज़्यादा नहीं, 2 से 5 कैंडिडेट आउट हो गए होंगे। तो एसआरटी टेस्ट में देखिए, पिछली बार क्या होता था कि जब एसआरटी टेस्ट ऐड किया गया था, जब से आपका पर्सनल इंटरव्यू हटाया गया है, जैसा कि आपको पता है, जब से आपका पर्सनल इंटरव्यू इंडियन एयरफोर्स द्वारा हटाया गया है, तब से ही आपका सेकंड फेज़ में देखा जाए तो एसआरटी और जीडी 2 टॉपिक जुड़ गए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो उसमें इस बार क्या, उसमें उस टाइम इनफ मात्रा में कैंडिडेट बाहर हो जाते थे, क्योंकि नया नया ऐड हुआ था, तो इस विषय में उनको ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। तो लेकिन अब क्या है कि आपका गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है आपको, और आपको अच्छी खासी देखिए कहीं ना कहीं कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन। तो इस वजह से अब काफ़ी कम मात्रा में एसआरटी में कैंडिडेट आउट हो रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपकी खुद की प्रैक्टिस है, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे क्लियर होगा। आपकी खुद की मेहनत है। आई थिंक आपको सामने वाला गाइडेंस कर सकता है और मेन काम आपका ही है। आपको ही ग्राउंड में जाकर
खेल खेलना है, आपको ही देखिए कहीं ना कहीं उसका रुख बदलना है। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा आपको, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। और एसआरटी में भी 2 से 5 कैंडिडेट आउट हुए हैं। तो एसआरटी जो टेस्ट होता है उसमें आपको पता है 30 मिनट में 45 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, जिसमें कि आपका साइको से संबंधित सभी क्वेश्चन होते हैं और आपके 4 से 5 रीजनिंग के होते हैं। अभी मेरे पास और भी रिव्यू है, देखा जाए तो 5 एससी जोधपुर का भी रिव्यू है, वहीं 15 एससी भोपाल का भी आई थिंक मेरे पास रिव्यू आ जाएगा और उसको मैं भी शेयर कर दूंगा। गुवाहाटी का भी रिव्यू है। तो जैसे जैसे मुझको समय मिल जाएगा मैं आपके साथ उस रिव्यू को शेयर ही कर दूंगा। और जो भी कोई कैंडिडेट क्या इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। तो मैंने इनसे पूछा, इसके बाद क्या हुआ, तो इनका जीडी टॉपिक पूछा गया। तो इनका जो जीडी टॉपिक था वह को एजुकेशन था। देखिए बहुत ही देखा जाए तो कॉमन टॉपिक है और बार बार इंडियन एयरफोर्स द्वारा रिपीट होता रहा है को एजुकेशन। और आपका मैंने इनसे जब पूछा कि आपका किसी दूसरे ग्रुप का जीडी टॉपिक पता है कि आपको, तो उन्होंने बोला हाँ, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब्स, म्यूज़िक, वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये सब कुछ कुल मिलाकर जीडी टॉपिक रहे थे। तो देखिए कहीं ना कहीं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब भी इससे पहले इंडियन एयरफोर्स द्वारा आपका कहीं ना कहीं जीडी टॉपिक पूछ लिया गया है। आपका देखा जाए तो म्यूज़िक थोड़ी इस बार देखा जाए तो ऐड कर दिया गया है। तो वुमेन एम्पावरमेंट देखिए बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बार बार इंडियन एयरफोर्स द्वारा पूछा जाता है। तो जीडी में अप्रॉक्स 50 से 60 कैंडिडेट आउट हुए होंगे। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं जीडी का जो रेशियो रहा थोड़ा ज़्यादा ही रहा, लेकिन कह सकते हैं कि जीडी का इतना ही रेशियो रहता है। तो जीडी इंट्रो पर अपने पर ज़्यादा फोकस रखना है, ना कि फैमिली पर। तो इस बात को मैं भी आपके लिए सजेशन करता हूँ, जब आप अपना इंट्रो दें तो जीडी में क्या है कि आपको देखिए सबसे पहली बात, आप जॉब किसको करनी है, आपको करनी है, ना कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को, ना कि आपके मदर को, फादर को, आपका सिस्टर ब्रदर, उनको तो जॉब करनी नहीं है। तो उनसे उनको इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश वह नहीं करेंगे, केवल आपके विषय में ही पूछेंगे कि आप इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो आपकी इंट्रो में ही और साथ साथ में आप टाइटल भी बताएं और इंट्रो में इस बात को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये ना बकें कि मेरे फादर इसमें है, मेरे मदर, ये देखिए ठीक है इंट्रोडक्शन में चलता है, लेकिन यहाँ चलने वाला नहीं है। तो आप अपने पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तुम क्यों इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, और अपने इंट्रो में केवल अपना ही इंट्रो देंगे तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ने वाला है। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। आगे चलते हैं। इनका जो मेडिकल है 27 फरवरी को इनका मेडिकल होना है। इनका कब है इनका मेडिकल? 27 फरवरी को। तो आई थिंक अच्छा खासा अभी इनके पास समय है। तो मैंने जब इनसे पूछा लास्ट में कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट बचे होंगे, तो उन्होंने बताया अप्रॉक्स 120 कैंडिडेट बचे होंगे। जैसा कि पिछली बार से होता रहा है आपका, वही 100 से 120 125 कैंडिडेट लास्ट में रह जाते हैं, जिनको मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। तो अगली वीडियो में आपके लिए शायद जोधपुर या फिर आपके लिए भोपाल का रिव्यू शेयर कर दूंगा। और जो भी कोई कैंडिडेट क्या इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और किसी